नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फटाफट से जुड़ जाइए एक नई एनर्जी के साथ। आज हम डायरेक्शंस के हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस हम करने वाले हैं फटाफट। तो साथियों जल्दी से अपने और भी साथियों को वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। चैनल को जिस भी भाई ने जिस भी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। साथियों वही हम डायरेक्शन में हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपका आता कैसे है। हालांकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया हुआ है, तो फिर भी एक बार मैं आपको डायरेक्शन में आपको समझा रहा हूं कि मेनली आपका जो होती है, आपके पास 4 डायरेक्शंस आप लेके चलते हो, लेकिन 4 आपके पास सब डायरेक्शंस भी होती है। ठीक है, नॉर्मली ये हमारे पास क्या होती है, ईस्ट। ईस्ट मतलब हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पूर्व दिशा, है ना। ये आपका क्या होता है, नॉर्थ। हमेशा ईस्ट के एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, लेफ्ट में हमेशा क्या मिलेगा आपको, उत्तर दिशा मिलेगी। और साउथ आपको कहाँ मिलेगी, हमेशा ईस्ट के राइट साइड में, राइट हैंड में आपको क्या मिलेगा, साउथ मतलब कि दक्षिण। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वेस्ट। वेस्ट का मतलब पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आपके पास सब डायरेक्शंस आपके पास होती हैं। ये जो आपका हिस्सा है नॉर्थ और ईस्ट के बीच का है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट। मतलब कि इसको हम क्या बोलेंगे, हम उत्तर पूर्व दिशा। ये वाला अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया उत्तर पश्चिम। ये जो हिस्सा आपका वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो इसको मैं बोलूंगा साउथ वेस्ट, मतलब कि दक्षिण पश्चिम। ठीक है, हिंदी राइटिंग में जाना थोड़ी हिंदी अच्छी है, बोल अच्छा देता हूँ, लिखने में आपका थोड़ा ऐसा ही है। साउथ और ईस्ट से मिलकर आपका बनेगा साउथ ईस्ट, मतलब कि आपका दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल 8 डायरेक्शन आपके पास होती है। हम अगर बात करें टोटल जो एंगल आपका होता है, टोटल आपका कितने का होता है, 360 का। तो ये टोटल 8 हिस्सों में डिवाइड है, तो हर कोई आपका कितने का है, 45 डिग्री में डिवाइड हुआ पड़ा है। ठीक है, फिर आपको समझाया था कि आप इन डायरेक्शन में आप लेफ्ट में कैसे जाओगे, राइट में कैसे जाओगे, क्लॉक में कैसे जाना और एंटी क्लॉक में कैसे चलना है। तो आपको एक चीज आपको लास्ट टाइम आपको समझाई थी, वही आपको फिर से बताऊंगा साथियों, कि आप याद रखना कि जो आपका जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट हमेशा किसकी तरफ होगा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। जो घड़ी की सुई घूमते, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में आपका हमेशा क्या होगा, लेफ्ट होगा। और जो आपका राइट होगा वो आपका हमेशा क्लॉक की डायरेक्शन में होगा। जिस तरफ घड़ी की सुई घूमती है, आवर वाले, मिनट वाले, है ना, सेकंड वाली, जिस भी डायरेक्शन में वो घूमते हैं, जिस भी तरफ, वो आपकी क्लॉकवाइज, उसमें क्या होगा, वो आपका हमेशा राइट होगा। क्लियर चीजें। फिर आपको यहाँ पे मैंने समझाया था कि आपका अगर क्वेश्चन आपका आ जाए शैडो का, शैडो में आपका फिक्स है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो आपका 2 ही टाइम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो मॉर्निंग का मतलब आपका सनराइज का टाइम, तो उसमें आपका जो सूर्यदेव जो होते हैं, हमारे जो सूर्यदेव होते हैं वो कहाँ होते हैं, बिल्कुल आपके पास ठीक है, हमारे सूर्यदेव किस तरह दिशा में होंगे, हमारे होंगे वो ईस्ट की तरफ।
तो ये जो शेडो बनाएंगे वो शेडो मेरे पास कहाँ बनाएंगे, वेस्ट की तरफ। फिक्स है, आपका अगर सूरज ईस्ट की तरफ है तो हमेशा शेडो कहाँ बनेगी आपकी, वेस्ट में। अब क्वेश्चन आपका आएगा फेस, कि आपको कोई पर्सन आपस में बात कर रहे हो तो शेडो किसी के लेफ्ट में है, किसी के राइट में है, किसी के फ्रंट पे है, किसी के बैक में है। तो यही चीज आपको देखना है कि आपका फेस अगर किस तरफ होगा तो शेडो किस तरफ होगी। मैं कहूँ कि मेरा फेस ईस्ट की तरफ है, मतलब कि मैं अगर सन की तरफ देख रहा हूँ तो शेडो मेरे कहाँ बनेगी, मेरे बैक में बनेगी। इसका मतलब कि जो भी पर्सन ईस्ट को देख रहा होगा उसके बैक में क्या बनेगी, शेडो। जो भी पर्सन मेरे पास नॉर्थ में देख रहा होगा तो नॉर्थ में आपका जो वेस्ट पड़ता लेफ्ट पे कि राइट पे, आप अगर ऐसे आओगे तो क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉक हुआ, ऑब्वियसली एंटी क्लॉक हुआ, आप विपरीत दिशा में घूम रहे आप शून्य से। तो मतलब कि आपका नॉर्थ जो भी देखेगा उसके लेफ्ट में, उसके बाएं तरफ क्या होगी, आपकी उसकी परछाई होगी। अगर कोई पर्सन आपका साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो शेडो उसकी कहाँ चली जाएगी, राइट में चली जाएगी। और यदि कोई पर्सन वेस्ट की तरफ ही देख रहा है तो शेडो कहाँ जाएगी, उसके सामने आ जाएगी। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस आपका ये हो सकता है, इस बार सूर्यदेव घूम जाए, इस बार सूर्यदेव को घुमा देते हैं, सूर्यदेव हमने इधर ले लिए, ठीक है। तो यहां मेरे पास क्या आ गया, सन। ये मेरे पास डायरेक्शन होती है वेस्ट, ये आपके पास ईस्ट, ये आपके पास नॉर्थ मतलब उत्तर, और ये आपके पास साउथ मतलब दक्षिण। अगर मेरा सन आपका वेस्ट में है तो दो ही कंडीशन में क्वेश्चन बोल सकते हैं, या तो इवनिंग या सनसेट, है ना। आफ्टरनून का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो शेडो उसमें बिल्कुल कभी भी नहीं बनेगी, ठीक है। अब जब सन आपका अगर वेस्ट में है तो शेडो मेरे पास किस तरफ बनेगी, ये फिक्स है कि मेरी जो शेडो है वो मेरी ईस्ट में बनने वाली है। अब वही कि अगर मैंने वेस्ट की तरफ देखा तो शेडो मेरे गए बैक में, मैंने नॉर्थ की तरफ देखा तो ये मेरा क्लॉक में आया है, और क्लॉक में हमेशा क्या होता है, राइट होता है। ये मान के चलो कि जैसे घड़ी से घूमते बिल्कुल सही घूम रही है वो, सही घूमने का मतलब राइट और गलत घूमने का मतलब लेफ्ट, ठीक है। अगर वो साउथ को देख रहा है तो ये एंटी क्लॉक मतलब कि ये मेरी क्या आ गई, लेफ्ट की तरफ आ जाएगी शेडो। और यदि मैं ईस्ट की तरफ ही देख रहा हूँ तो शेडो मेरे बिल्कुल सामने आएगी। कंसेप्ट क्लियर, बस इतना और कुछ नहीं करना है। और एक चीज बताई थी कि क्वेश्चन कोई भी हो आप हमेशा स्टार्ट कहाँ से चलाओगे साहब, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से। हर किसी के लिए हर जगह से चार डायरेक्शन बढ़ती हैं। जहाँ पे आप फिलहाल आप बैठे हो वहाँ से आपके लिए सेंटर पॉइंट मानकर चार डायरेक्शन हम बना सकते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ फिलहाल, मैं अपने सेंटर पॉइंट मानकर मैं अपने लेफ्ट राइट फ्रंट बैक चार दिशाएं मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है। और देखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। From his house, Lokesh went 15 km to the north. Then he turned west and covered 10 km. Then turned south, covered 5 km. Finally, turning to the east, he covered 10 km. So, in which direction is he from his house? लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, पश्चिम की तरफ मुड़ा 10 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ा 5 किलोमीटर चला, और वो अंत में पूर्व की तरफ मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो अब आपको बताना है कि वह अपने घर से किस दिशा में वो पहुंच चुका है। और अपने घर से मतलब है कि आपको बताना क्या है, जहां से वो है फिलहाल वहां से उसका जो घर है वो किस दिशा में होगा, ये बताना है। चलिए क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आपने सबने पढ़ लिया ना, चलिए इसको थोड़ा सा कर दे। क्वेश्चन आप लोगों क्वेश्चन में बोला क्या गया, मैंने कहा था कि आपको क्या चीज बनानी है, आपको एक चीज बनानी है ये, क्योंकि मैं चलूंगा कहां से, यहां से बिल्कुल सेंटर से। चलिए चलते हैं। सबसे पहले कहां चलना था आपको, लोकेश 15 किलोमीटर गया कहां पे, उत्तर की तरफ। ये अगर मेरे पास ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो यहां से जो सबसे पहले जो चल रहा है वो कितना चल रहा है आपका नॉर्थ में, कि मान लो वो नॉर्थ में इस पॉइंट पे पहुंच गया है, और वो कितना किलोमीटर चला था, यहाँ तक वो 15 किलोमीटर चल चुका था। और नॉर्थ के बाद क्या बोला था कि अब उसने वेस्ट की तरफ मुड़ा, वेस्ट का मतलब इधर, और वो कितने किलोमीटर चल गया,
कि 10 किलोमीटर चला और इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब यहाँ से वेस्ट से वो कहाँ जा रहा है, साउथ। साउथ का होगा मेरा नीचे, और कितने किलोमीटर चल रहा है, 5। अब देखो साहब ये करना क्या है कि आप इसको आमने सामने देख लेना। अगर ये 15 है पूरा, तो 5 तो आपका थोड़ा कम ही होगा ना, पूरा तो नहीं हो सकता ना 9 पे। तो 9 पे पूरा इसको क्रॉस मत करना। अगर 15 होता तो लाइन पे आ जाता, 15 से कम है तो ऊपर रहेगा, 15 से ज्यादा है तो नीचे रहेगा। अब साउथ में आने के बाद फाइनली वो किस तरफ मुड़ा है, अब वो अपना ईस्ट की तरफ मुड़ा और वो 10 किलोमीटर चला। अच्छा अगर वो इधर चल रहा है तो मुझे सामने से देख लेना है। अगर ऊपर 10 है तो यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा उसका। यहाँ से तक 10 हो गया ना। अब वो किस पॉइंट पे पहुंच गया, फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच गया। किस पे पहुंच गया, इस वाले पे। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि अब वह अपने घर से किस दिशा में है। अच्छा इसका घर पहले कहां था, ये था उसका घर। पहुंच कहां गया, इसकी फाइनल पोजीशन है ये। तो देखो घर से किस दिशा में आपका भी है, घर से किस दिशा में अपना वो, उत्तर दिशा में। और उत्तर दिशा कौन सी दे रही है मेरी, चमेली, ऑप्शन सी। तो आंसर आपका आ गया नॉर्थ, मतलब कि उत्तर दिशा। क्लियर क्वेश्चन, बस एक डायग्राम बनाना, इसी से आपका सारा क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशी वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, she turned left, walk 40 kilometer, she again turned left, walk 20 kilometer, finally she moves 20 kilometer after turning to the left. So how far is she from its starting position? पढ़ लिया क्वेश्चन कि जो खुशी थी वो उत्तर दिशा में चली 20 किलोमीटर, फिर खुशी का मान किया कि मैं बाएं मुड़ जाती हूँ, 40 किलोमीटर चली एवं, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ी, फिर 20 किलोमीटर चली, फिर वो बाएं मुड़ी, वो 20 किलोमीटर चली। अब वह अपने आरंभिक, मतलब कि जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था वहां से वो कितनी दूर वो पहुंच चुकी है। चलिए देखते हैं खुशी कितनी दूर निकल गई है। उम्मीद करता हूँ कि खुशी घर से ज्यादा दूर ना निकली है, तो वापस भी आना होगा खुशी को। चलिए क्वेश्चन का फर्स्ट तो वही मैंने सबसे पहले बनाई इस तरह से डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा सबसे पहले जो खुशी थी उत्तर की तरफ चली 20 किलोमीटर, उत्तर का मतलब कि वो ऊपर की तरफ चलेगी, यहाँ पहुंच गई तो कितना किलोमीटर चल गई वो, 20, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने यही माना उसका सेंटर वाला। यहाँ से वो कहाँ चली थी, वहां से वो बाएं मुड़ी। अच्छा बाएं अब क्या होगा, क्लॉक की एंटी क्लॉक। देखो राइट सीधा दाएं होता है, वो क्लॉक की तरफ चलता है, तो बाएं एंटी क्लॉक चलेगा। एंटी क्लॉक का मतलब किस तरफ मुड़ गया, वो इस तरफ, ठीक है। खुशी जो है इस तरफ मुड़ गई और वो कितना चल गया, वो 40 किलोमीटर। मान लो कि इतना चलने पर वो 40 किलोमीटर पर यहाँ पर पहुंच गई। इसके बाद अगेन क्या करो, फिर दोबारा बाएं मुड़ रही है। बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, फिर दोबारा इसका देखो ये जाएगा क्लॉक की तरफ, ये जाएगा एंटी क्लॉक की तरफ, तो इसका मतलब एंटी क्लॉक आ गया, बाएं आ गया नीचे। कितना किलोमीटर चल रही है, 20। तो इसे चलने के लिए आप इसके सामने देख लेना भाई, सामने 20 है तो बिल्कुल लाइन से यहाँ तक भी कितना हो गया, इसका 20 हो गया, ठीक है। और फाइनली क्या कह रहा है, अब वो अंत में वो बाएं मुड़ी। अच्छा यहाँ से मैं फिर बाएं मुड़ूंगा तो ये इस तरफ मेरा एंटी क्लॉक, इस तरफ मेरा क्लॉक, तो बाएं मतलब एंटी क्लॉक, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक। तो इस तरफ मुड़ी और वो कितना किलोमीटर चल रही है, 20। इसको आप सामने से देखोगे, यहां तक 40 था तो 20 आपका आधा होगा कहीं भी, ठीक है। तो खुशी फाइनली कहां गई, इस पोजीशन पे। ये मेरे पास उसकी क्या आ गई, फाइनल पोजीशन। और जैसा मैंने बोला था खुशी उम्मीद करते हैं ज्यादा दूर ना जाए, तो ज्यादा दूर भी नहीं है, इतना घूमे फिरी फिर भी घर के बिल्कुल पास आई है ना। तो अब आपसे पूछा गया कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक का बस यही तो डिस्टेंस आपको बताना है क्वेश्चन में। ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है। अब एक चीज समझिए, इसके सामने टोटल कितना था, 40। 40 में से 20 तो इतना ही हो गया, तो बच कितना गया मेरे पास, 20 और बच गया, तभी तो पूरा हो जाएगा मेरे पास ये। तो मेरा ऑप्शन 20 किस में मिल रहा है आपको, अनारकली वाले ऑप्शन में। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा ऑप्शन ए। क्लियर आया क्वेश्चन आपको समझ में। चलो बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें।
अच्छा आ गया वही, हम शेड वाले बात क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे हम। आ गया भाई शेड वाला, परछाई है ना। परछाई कई बार आपकी इसकी होती है, कई बार हम अंधेरे में, अच्छा अंधेरे में तो परछाई बनती नहीं है, कई बार क्या होता है, कई बार हम अपनी परछाई से घबरा जाते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन है वन मॉर्निंग। अच्छा इस वन मॉर्निंग से बहुत सारी चीज क्लियर होगी कि मेरा जो क्वेश्चन में जो बोला गया है, जो सन है वो किस तरफ पहुंचने वाला है। मेरा सन आपका पहुंचने वाला है ईस्ट की तरफ। चलिए फिगर बनाएं। चलिए आप भी साथ के साथ बनाते चलना। ये मेरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सन मेरा अगर इस तरफ है तो मैंने कहा था कि शेडो मेरी किस तरफ होगी, अब वेस्ट की तरफ। ठीक है। अब क्वेश्चन था सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल। सुरेश खड़ा होके किसी खंबे की तरफ खड़ा हुआ है। सामने खंबा है, खंबा वो नहीं, दारू वाला, दारू को बोलते ना कई बार खंबा, खंबा भी रखे आगे, तो वही शायद भाई आपका बिजली वगैरह का आपका खंबा है, उसके सामने सीट खड़ा है। तो शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। हिज राइट का मतलब है उसके राइट में। अब एक चीज समझो, शेडो जो वेस्ट में है किसके राइट में हो सकती है, नहीं पता चल रहा तो सारी डायरेक्शन में देख लो। मैं अगर नॉर्थ में खड़ा हूं तो शेडो मेरे लेफ्ट में है कि राइट में है, तो ये जो डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉक की, तो ये शेडो मेरी आएगी लेफ्ट में। अगर मैं साउथ की तरफ खड़ा हूं, साउथ की तरफ खड़ा होने का मतलब है या तो मेरा फेस होना चाहिए साउथ की तरफ। अगर मैं साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हूं तो ऑब्वियसली ये मेरे पास शेडो किस में आ गई, राइट में। तो सीधा सा मतलब यही निकल कर आया कि ये जो सुरेश था वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, सुरेश किसको फेस कर रहा है, साउथ को। किसकी तरफ देख रहा है वो, साउथ की तरफ देख रहा है। अच्छा इसके सामने क्या खड़ा है, इसके सामने खड़ा है पोल। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है टू विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग। हम तो ज्यादा क्वेश्चन आगे बढ़ रहे थे, ये पूछा है कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो सीधा किसको फेस कर रहा है, बाहुबली वाले ऑप्शन को, ऑप्शन बी साउथ को। क्लियर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि पूछा गया कि सुरेश के सामने कोई लड़की खड़ी हो, तो लड़की ने लड़का ही खड़ा कर देते हैं, तो उस लड़के का फेस किस तरफ होगा, तो सीधी बात है जो इसके सामने खड़ा है वो सुरेश की तरफ फेस करके खड़ा होगा। कि अगर सुरेश साउथ को देख रहा है तो वो लड़का किस तरफ देख रहा होगा, आपका नॉर्थ की तरफ। क्लियर क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए फोर फ्रेंड एबीसीडी लिव इन सेम लोकेलिटी। आपको याद होगा, आपको एक क्वेश्चन में आपको इस तरह का एक आपको कराया भी था आपको एक लास्ट वीडियो में, तो आज के लिए भी एक काम आपका फिर से होमवर्क आपका, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क का, उम्मीद करूंगा आपको कम आपको क्वेश्चन दूं आपको। नेक्स्ट बात करें, रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। कि रवि ने अपना घर से चला, साइकिल चलाई, 10 किलोमीटर चला साउथ की तरफ। देन टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, मतलब वही बोला गया है इतना। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार, मैं फिर आपको स्टार्ट कराता हूं इसको। पढ़ लिया क्वेश्चन फटाफट। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो अपना, हिंदी में समझ लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, और जो दोनों में समझ ले उसके लायक कोई क्या बोल इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। क्योंकि सबसे बढ़िया जो समझ आता है हमें बाइलिंगुअल समझ में आता है, हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके जो समझ आता है ना, माँ कसम सबसे बैलेंट होता है आपका वो, है ना। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन स्टार्ट करें आगे हम। चलिए अच्छा इसके ऑप्शन डी इसमें लिखा नहीं है, चलिए मैं नीचे कर देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन डी भी है आपका 10, 15, 20, चलिए हमने ले लिया 25। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन आगे, बड़े आगे क्वेश्चन में। चलिए देखो, हमने डायरेक्शंस बनाई ईस्ट वेस्ट, चलिए वेस्ट के साथ में
ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये आपकी साउथ। माना कि आपका घर यहाँ पे था, घर से चला था वो किस तरफ चला था रवि आपने 10 किलोमीटर चला था, वो चला था आपका साउथ की तरफ, मतलब कि वो नीचे चला इस पॉइंट पे आ गया 10 किलोमीटर चलने के बाद। नेक्स्ट यहाँ से कहाँ मुड़ा वो, अब उसने यहाँ से टर्न लिया था उसने दाएं ओर, दाएं का मतलब राइट, तो राइट होता है क्लॉक की तरफ, तो मतलब वो इस तरफ मुड़ा, तो दाएं की ओर में कितना चला वो 5 किलोमीटर यहाँ पे साइकिल चलाई, यहाँ पहुंच गया। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ा तो इसका राइट फिर से ऊपर हो गया क्लॉक की तरह आपका, तो वहां कितना चला वो 10 किलोमीटर। तो इसको साइड से देख लेना, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 था तो वापस इस लाइन पर पहुंच गया, तो 10 किलोमीटर बाद इस लाइन पे पहुंच गया वापस वो। यहाँ से वो कहाँ चलेगा, बाएं मुड़ा है, बाएं का मतलब लेफ्ट, तो चलेगा एंटी क्लॉक, ये तो जाएगा क्लॉक और ये जाएगा एंटी क्लॉक, मतलब वो इस तरफ मुड़ गया। चलिए वेस्ट को हटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। इधर चला और इधर वो कितना चल पा रहा है आपका, यहाँ से वो चला था 10 किलोमीटर और चल गया। अब सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। यदि वो सीधा अपने घर के लिए जाए यहाँ से तो कितने किलोमीटर जाएगा, और उसको जाना कैसे है, सीधा। तो गलियों में तो जाना नहीं है, क्योंकि गलियों में होगी कोई अपनी महबूबा जिसको मिलना हो, है ना, तो गली से नहीं जाना उसको, उसको घर जल्दी बुलाया गया है और जल्दी जाना उसको सीधा, उसको शॉर्टकट नहीं लेना है, घूम फिर के जाना, गलियों में से घूमते हुए किसी को मिलते हुए जाना, देखते हुए जाना, है ना, तो सीधा जाना है। मतलब कि वो इस पोजीशन पर आ गया तो इसको सीधा सीधा घर पहुंचना, ये वाला। तो पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब एक चीज समझो, यहाँ से यहाँ तक तो 10 तो यही है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा कि अगर ये 5 है तो ऊपर भी कितना है 5, तो सीधा सीधा उसको घर पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर चलना है 15 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बाहुबली में आपको दिया गया है। क्लियर क्वेश्चन ये। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि राम ने या फिर जो भी पर्सन था रवि XYZ कि वो घर से चला, जिस भी पॉइंट पे पहुंचा उसने टोटल कितनी साइकिल चलाई या टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो फिर क्या करते, ये 10 5 10 10 सब को जोड़ देते हैं, बता देते इतना उसने साइकिल चला या उतना वो किलोमीटर पैदल चला। क्लियर कर दोगे ना क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट आपके पास कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज निवेदिता एंड निहारिका, माना कि दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं और वो भी वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, मतलब वो सुबह होने के बाद, मतलब टाइम आपका सुबह का ही है। दो लड़कियां खड़ी हैं, दो सहेली, दो भाईली, निवेदिता और निहारिका डॉल्फिन चौराहे पर आमने सामने बात कर रही हैं। आपकी निहारिका की जो परछाई जो बोली गई शेडो वो बिल्कुल निवेदिता के ठीक आपके राइट में, तो मुझे ये बताना कि निहारिका किस तरफ फेस कर रही है। अदरवाइज तो ऑब्वियस बात है कि अगर दो सहेलियां हो या दो लेडीज खड़ी हो तो बात होना तो स्वाभाविक है ना, चाहे भले दो आदमी आपस में बात ना करें, किसी को मतलब ना हो, लेकिन अगर दो लेडीज एक साथ खड़ी हो जाए तो बात होना तो पक्का है। तो कोई भी साथी अगर मिले तो प्लीज बुरा मत मानना, ये आपको तो यूनिवर्सल है, वो करती है बात, है ना। चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करें। सुबह का टाइम था, चलिए सुबह का समय, सन मेरा किस तरफ हो गया, ईस्ट में, मेरी शेडो कहाँ बनेगी, वेस्ट में। फिक्स है आपका ये, इस चीज बदल तो नहीं सकते यार कि मैं बाहुबली में बदल दूंगा इस चीज को, ठीक है। तो अब क्या है कि आमने सामने कौन खड़ी है, निहारिका और निवेदिता, और जो निहारिका की जो परछाई है वो निवेदिता के ठीक कहां पे है, दाहिनी ओर का मतलब है आपका राइट साइड। अच्छा देखो कि निवेदिता खड़ी किस तरफ है, निवेदिता के राइट में परछाई होनी चाहिए, और देखो राइट देखो कि आप नॉर्थ पे हो, देखो अगर फ्रंट बैक है तो ऑब्वियसली ईस्ट वेस्ट है, लेकिन अगर लेफ्ट राइट है तो ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ में से कोई एक है। अगर मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर लूं तो मेरी वेस्ट किस में पड़ती है, लेफ्ट में, और यदि मैं साउथ की तरफ फेस कर दूं तो मेरी शेडो पड़ेगी मेरे राइट में, और वो निवेदिता के राइट में। इसका मतलब कि जो निवेदिता है वो किस तरफ देख रही है, निवेदिता यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। निवेदिता किस तरफ देख रही है, नीचे की तरफ, मतलब कि साउथ की तरफ देख रही है। इसके सामने कौन खड़ी होगी, निहारिका।
अब जब बात करेंगे आमने सामने ही होकर बात करेंगे, है ना। तो निहारिका किस तरफ देख रही होगी, इसके सामने, मतलब वो किसकी तरफ देख रही होगी, नॉर्थ की तरफ। तो मुझे ये बताना था कि निहारिका का फेस किस दिशा में था। निहारिका का जो मुखड़ा था, मुख था, है ना, वो किस दिशा में, तो किस दिशा में आ गया आपका, नॉर्थ में, उत्तर दिशा में। क्लियर। तो कर सकते हो नहीं जी ये क्वेश्चन साहब। ये क्वेश्चन आपका आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रहेगा, या इस क्वेश्चन को कराऊं, चलिए करा ही देते हैं इसे भी। क्वेश्चन था वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, मतलब ये भी आपका सुबह के टाइम का बाद है कि खुशी स्टार्टेड टू वॉक, मतलब खुशी ने क्या कहा, खुशी में टहलना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग दिस वॉक, अब उसने इस वॉकिंग के दौरान सी मीट अनिल हु वाज कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि पार्क में टहल रही थी, पार्क में कहीं भी टहल रही थी, अपना एंजॉय कर रही थी, है ना, सुबह सुबह। तो घूमते घूमते उसको क्या मिला, सामने से उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको अनिल मिला। अब खुशी वॉच दैट, अब खुशी ने उसको देखा। अब जब सामने से आ रही खुशी नजर, अपने आंखें तो बंद नहीं करेगी। जैसे क्या होता है कि जब कबूतर होता है तो रात के टाइम क्या होता है, अगर बिल्ली होती है तो अपनी आंख बंद कर देता है। अब ऐसा तो नहीं कि आप आंखें बंद करेगा तो किसी को दिखेगा नहीं, ठीक है, तो आंखें खुली हैं। तो खुशी को सामने से अनिल दिखा, उसने उसको देखा, और शैडो ऑफ अनिल टू द राइट ऑफ दी खुशी, और जो अनिल की जो परछाई थी, जो शैडो थी, वो खुशी के काम थी बिल्कुल राइट साइड में। तो मुझे बताना है किस डायरेक्शन में खुशी का फेस था। खुशी जो इतना खुश हो रही थी, है ना, वो खुश हो रही थी, वो किस डायरेक्शन में थी, ये आपको बताना है। चलिए, सुबह का टाइम, मेरा सन किस तरफ हो गया, ईस्ट में, इधर आ गया सन। तो मेरे पास शैडो किस में आ गई, वेस्ट में, ठीक है, ये हो गया वेस्ट, इधर मेरा नॉर्थ, इधर मेरे पास। अब जब खुशी अनिल को मिली थी, उसने, खुशी ने अनिल को देखा, अनिल ने खुशी को देखा, तो क्या देखा कि खुशी ने ऑब्जर्व किया, अनिल ने तो देखा ही नहीं, उसे तो लड़की दिखी सामने से, उसे और क्या दिखाई देगा, है ना। तो खुशी ने क्या देखा कि अनिल की जो शैडो थी वो किस तरफ है, उसके राइट में है। तो ऑब्वियसली आपने भी पढ़ा है किस तरफ फेस करूं कि मेरी जो शैडो है वो राइट साइड हो जाए। अगर मैं नॉर्थ की तरफ फेस करूंगा तो शैडो मेरे पड़ती है लेफ्ट में, और यदि मैं साउथ की तरफ देखूंगा तो शैडो मेरी कहां पड़ेगी, राइट में। तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि जो खुशी थी वो किस तरफ देख रही थी, वो देख रही थी साउथ की तरफ। साउथ का मतलब दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में वो इतना वो खुश हो रही थी देख के। और अगर पूछा जाता कि अनिल किस डायरेक्शन से आया, हालांकि अनिल को तो पता भी नहीं, क्योंकि वो तो खुशी को देख रहा था, खुशी को देखने में इतना खुश हो गया मुझे पता ही नहीं वो कहां से आया है। तो अनिल जो था वो किस दिशा को देख रहा होगा, उत्तर की तरफ। तो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कर दोगे क्वेश्चन सी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे साथियों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, यहीं पे आपका डायरेक्शन वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। इसके भी आप पे जहां से भी आप क्वेश्चन आप कर सकते हो, पीडीएफ से, गूगल से, अपनी बुक से, जो भी आपने प्रेफर, आपके पास बुक होगी, अलग से कोई बुक की जरूरत नहीं है, आप वहां से अपने क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट अपना डेली लेके दीजिए, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना पिछले चैप्टर्स अपने रिवीजन में रखिए, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जैसा भी खुशी और अनिल खुश हो रहे थे, है ना। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्रीवियस अपना पढ़ते रहिए, होमवर्क भी करते रहिए, अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दीजिए। अकेले मैथ्स रीजनिंग से कुछ नहीं होगा, आपको हर सब्जेक्ट आपको लेके चलना होगा। तो जिस भी साथी ने वीडियो को शेयर नहीं किया था तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भाई, अगर कोई साथी अगर किसी कारणवश क्लास नहीं देख पाए, ताकि वो बाद में क्लास देख पाए, वो भी डायरेक्शन का अपना कंसेप्ट क्लियर कर पाए। और जो भी साथी ने अब तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर सकते हो, अच्छी नहीं लगी तब भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, और मजाक की बात ही, आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो बिल्कुल मत कीजिए साथी, ठीक है। जो अच्छा लगे वही कीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करके आप क्या ना कि आप अगर हमारे लिए है क्या, आप जितने लाइक शेयर करोगे हमारे लिए वही खुशी की बात है, क्योंकि हम भी खुश कैसे होंगे, जैसे मैं भी खुश कैसे होऊंगा,
जब आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।